हे वेलकम इन आवर करंट वीडियो। ऑलरेडी हम इससे पहले का करंट कर चुके हैं। दिसंबर का करंट हमने इससे पिछली वाली जो वीडियो उसमें बनाया था अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। आज की वीडियो जो रहेगी वो बेसिकली नवंबर के अपॉइंटमेंट्स पे बेस्ड रहेगी। नवंबर के अपॉइंटमेंट्स पहले एक बात बताता हूँ मैं आपको कि ऑलरेडी हम जनवरी टू सितंबर तक का अपॉइंटमेंट पिछली वीडियो में दे चुका हूँ, मैं आपको पीडीएफ में बता चुका हूँ। दिसंबर मैंने कवर कर लिया है। रीज़न क्या है वो पीडीएफ देने का और दिसंबर ये 2-3 महीने कवर करने का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसको मैंने दे दिया है ताकि एक बार आप गो थ्रू हो जाएंगे उसके थ्रू तो आपको माइंड में थोड़ा आ जाएगा। सेकंड इशू, ये टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर का है। आपको लग रहा होगा कि यार करंट भी दे रहे हैं, इसको पढ़ना है, याद करना है और अपना मेन जो सब्जेक्ट है उनको भी करना है। तो एक चीज़ समझा देता हूँ आपको, करंट याद करने की चीज़ नहीं होती। बस करंट का मल्टीपल मतलब टाइम आप रीडिंग कर दीजिए, करंट अपने आप माइंड में जाएगी। याद करने बैठेंगे ना बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए कम टेंशन के साथ सिर्फ इसको मल्टीपल रीडिंग दे दीजिए, बस इससे ज़्यादा मत कीजिए। अभी स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज की हमारी जो टॉपिक है वो अपॉइंटमेंट है नवंबर के। ओके, नवंबर में कौन कौन से अपॉइंटमेंट होते हैं, दिसंबर के पिछले वीडियो में जा चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट, जो ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उनका नाम है लुइस इनासियो लूला। ओके, अब इसकी कैपिटल जो है, कैपिटल इसकी ब्राज़ीलिया है, करेंसी इसकी ब्राज़ीलियन रियल है। ओके, नेक्स्ट हमारी वो रहेगा डॉक्टर जी हेमाप्रभा जो है, इन्होंने न्यू डायरेक्टर का चार्ज लिया है ICAR SBI का। ओके, ICAR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, और SBI क्या है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है। ओके, ये ICAR जो एस्टेब्लिश हुआ था वो 1912 में हुआ था और हेडक्वार्टर इसका कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है ये न्यूज़? देखो मैंने बहुत सारी न्यूज़ है नवंबर में अपॉइंटमेंट की, ऐसा नहीं कि एक दो न्यूज़ है, बहुत सारी है। मैं सिर्फ उसमें से सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लाया हूँ, बाकी मैंने सब छोड़ दिया है। ठीक है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है वो लाया हूँ, बाकी भीड़ इकट्ठी करने से कोई फायदा नहीं है, इतना याद भी नहीं हो पाएगा। तो ओके, तो ये न्यू मतलब फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी है, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ ICAR SBI बनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में है, रखिएगा अपने। अच्छा, एक चीज़ और थी इसके अंदर, ब्राज़ील के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जायर बोल्सोनारो हैं, ये बहुत न्यूज़ में है फिलहाल, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं ये वेट्सा रामाकृष्ण गुप्ता, इन्होंने एडिशनल चार्ज लिया है किसका, BPCL का, CMD का। ठीक है, CMD बने हैं एडिशनल चार्ज में किसके, BPCL के। BPCL कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1952 में हुआ था और हेडक्वार्टर्स का मुंबई है। नेक्स्ट, शुभ्रकांता पांडे जी जो है ये फिक्की के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ओके, फिक्की कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1927 में, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट, EESL जो है आपका एनर्जी से रिलेटेड सॉरी, इन्होंने इनके जो नए CMD बने हैं वो बने विशाल कपूर जी। ओके, एज ए CEO बने। ओके, विशाल कपूर जी नए CMD किसके बने हैं, EESL के। उसके बाद बाइजू ने अपॉइंट किया है लियोनेल मेसी को फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, अपना फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर किया है इनको। और किस चीज़ के लिए किया है इन्होंने, सोशल इम्पैक्ट एक प्रोग्राम है, इसकी थीम है एजुकेशन फॉर ऑल, उसके लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इजराइल के न्यू प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। न्यू तो नहीं है, ये इनका 4th टर्म रहेगा एज ए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कैपिटल क्या है, इजराइल की कैपिटल है जेरूशलम और करेंसी है इसकी इजरायली न्यू शेकल। ठीक है, इजरायली न्यू शेकल, शेकल को शकील से याद कर लीजिएगा, थोड़ा दिमाग में रहेगा, लिंक के साथ याद कीजिए, जल्दी होता है, आराम से दिमाग में चीज़ें सेट हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद था एशियन हॉकी फेडरेशन के जो CEO थे तैयब इकराम जी, इनको इलेक्ट किया गया है अब हॉकी अपने इसका इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट। ओके, हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया, मतलब अपॉइंट किया गया इनको। पहले किस में थे, ये एशियन हॉकी फेडरेशन के CEO थे। अच्छा, जो अभी ये आपका इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये 7 जनवरी 1924 का एस्टेब्लिश। अब जनवरी ये छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1924 पेरिस में। ठीक है, कहाँ पे, मतलब कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था, फ्रांस, पेरिस में। कब, 1924 में। अभी फिलहाल इसका जो हेडक्वार्टर है वो लुसियाने में है। लुसियाना कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ओके, फिलहाल इसके जो CEO है वो थेरी वील है। अब नेक्स्ट जो है ये नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, जस्ट एक रीडिंग के लिए है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किशोर के बादशाह जो नाम है इनके, ये चेयरमैन बनाए हैं कि इसके नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के। उसके बाद जो अरुणा मिलर जो है ये, इनको LG बनाया गया है। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है, कहाँ का, मैरीलैंड का। ठीक है, मैरीलैंड USA में। और इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडियन ओरिजिन की है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए बताता हूँ, अरुणा मिलर बिकम्स फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू बी इलेक्टेड एज LG ऑफ मैरीलैंड। ठीक है,
उसके बाद जो नीरज चोपड़ा जी हैं, इनको बनाया गया है फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्ज़रलैंड के लिए, ठीक है, फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल जो है वो बर्न है और करेंसी इसकी स्विस फ्रैंक है, ठीक है। बाकी प्रेसिडेंट जो स्विट्ज़रलैंड के हैं वो इग्नाजियो कैसासिस है, लिंक को याद करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हो सकता है ये आएगा कि इसको फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया स्विट्ज़रलैंड के लिए। अच्छा, आईसीसी के जो चेयरमैन हैं 2 साल के लिए, फिर उनको इलेक्ट किया गया है, उनका नाम है ग्रेग बार्कले, ठीक है, शायद से न्यूजीलैंड के हैं ये, ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड कंट्री के हैं। इसके बाद एक और ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्लोवेनिया है उन्होंने फर्स्ट प्रेसिडेंट चुना है एज ए लेडीज़, ठीक है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट आ गया इनका, नटासा पिट मुसार, ठीक है। प्रेसिडेंट पहले बनते आए हैं लेकिन ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है, नटासा पिट मुसार, ये बनी है स्लोवेनिया की। उसके बाद जो श्री आनंदा सी आनंदा रामाकृष्णा, ये नाम है, मैं कंफ्यूज मतलब बोलने में थोड़ा बोल रहा था, श्री आनंदा रामाकृष्णा, फिर वही हो रहा है सी आनंदा रामाकृष्णा जी को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ CSR NIST, ठीक है। किसको, अब बाबा दिमाग में सही आ गया, श्री आनंदा रामाकृष्णा जी को अपॉइंट एज ए डायरेक्टर ऑफ CSIR NIST डायरेक्टर, ठीक है। जो CISR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, आज इनका सबका डिटेल दे दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लीजिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, CSR। और इसके साथ ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है वैसे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी या NIST, ये हो गया इसका, ओके। उसके बाद जो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला, मैरी कॉम PV सिंधु और शिवा केशवन जी को इलेक्ट किया गया मेंबर ऑफ IOA एथलेटिक्स कमीशन। IOA क्या है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। इसका इनको जो एथलेटिक्स कमीशन था इसमें इनको चुना गया है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। उसके बाद डॉक्टर CV आनंदा बोस को अपॉइंट किया गया गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके अरुण कुमार सिंह चेयरमैन ऑफ MDO, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अरुण कुमार सिंह जी याद कर लीजिएगा। MDO किसके बनाए गए हैं, ONGC के। ONGC कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, 1956 में, हेडक्वार्टर दिल्ली में इसका, ठीक है। किसका, ONGC के नए जो चेयरमैन है वो अरुण कुमार सिंह जी हैं, एस्टेब्लिश 1956 में होता है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। जो अरुण गोयल जी हैं, इनको अपॉइंट किया गया एज ए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, एज ए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। विनीत कुमार टेक्स ओवर चार्ज ऑफ CO KYC मुंबई, KYC ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ये पॉइंट जो है, KYC कब एस्टेब्लिश हुआ थी, 1957 में, और हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है KYC का। उसके बाद टोकायेव विंस कजाकिस्तान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, कजाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, कौन, टोकायेव, ये टोकायेव नाम इनका। कैपिटल क्या है, कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्थाना, और करेंसी इसकी कजाकस्तानी टेंगे, प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो रही है बहुत, कजाकिस्तानी टेंगे। अच्छा, ये जो ये AICT के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, इनका नाम है TG सीतारमन, ठीक है। TG सीताराम जो है, इनको बनाया गया है AICT का नया चेयरमैन। पहले कहाँ थे ये, IIT गुवाहाटी के डायरेक्टर थे, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है बहुत। कैप्टन अभिलाषा बाराक नाम है इनका, इनको फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट पायलट बनाया गया है इंडियन आर्मी के अंदर, ठीक है, फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट पायलट ऑफ इंडियन आर्मी। उसके बाद जो अनवर इब्राहिम जी हैं, इन्होंने 10th मलेशियन प्रेसिडेंट का शपथ ली है। कैपिटल क्या है मलेशिया की, कुआलालंपुर, और करेंसी क्या है, मलेशियन रिंगिट, ठीक है। ये थोड़ा सा मैचिंग में आ जाता है, मतलब ये करेंसी और ये कैपिटल। अच्छा, ये एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो, PT उषा सेट टू बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसमें मैंने आपको दिखाया था ना, वो पहले जो खिलाड़ी सिलेक्ट हुए थे, उसके जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, उसके जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनाया गया PT उषा जी को, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। अब हम बात करने वाले कुछ ऐसी डेट्स और चीज़ों की जो मेरे अपने खुद के नोट्स हैं ये, बट मुझे लगा कि अब टाइम आपके पास इतना होगा नहीं कि आप अपने बना सको, इसलिए मैंने अपने शेयर किए हैं। अच्छे लगे तो याद कर लीजिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, साइड में वो कर दीजिएगा। राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है, राइटिंग मेरी ऐसी है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। राइटिंग देखो, बचपन में वो कहते हैं ना, डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन बने तो राइटिंग वैसी होगी डॉक्टर वाली, तो इसलिए अब इसमें कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा।
याद कर लीजिए इसको, मैं ये डिटेल्स दे रहा हूँ आपको अपने नोट्स में से, ताकि आपको बनाने की ज़रूरत ना पड़े, इसी से आपका काम चल जाए। ठीक है, मोटा मोटा बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, मेरे बनाने का मेन एम क्या था कि कौन सा इंस्टीट्यूशन कब एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन आता है, मैंने आपके पेपर देखे इसलिए मैं बता रहा हूँ इसमें से देख के। अच्छा, KVS जो है, सबसे पहले आप जो KV की तैयारी करो तो KVS कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये 15 दिसंबर 1963 में KVS एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, उसके बाद नवोदय स्कूल जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1986 में, तो यानी KV पुराना है इनसे, 15 दिसंबर 1963। ठीक है, नवोदय 1986। NCERT जो आप बुक्स पढ़ते हैं, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप जो NCERT की बुक्स पढ़ते हैं, NCERT कब एस्टेब्लिश हुआ, तो NCERT एस्टेब्लिश हुआ था 1961 में। उसके बाद आजकल सैनिक स्कूल न्यूज़ में है बहुत, तो सैनिक स्कूल कब एस्टेब्लिश हुए थे, ये भी 1961 में हुए थे। ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा, NCERT 1961 और सैनिक स्कूल भी 1961, दोनों 1961 में हुए हैं। CBSE कब एस्टेब्लिश हुआ, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो आपका पेपर लेगा वो एस्टेब्लिश हुआ था 1929 में। ओके, CBSE एस्टेब्लिश हुआ 1929 में। इसके बाद ये आपके लिए नहीं है अभी फिलहाल, तो मेरा UPPSC वालों का है। अच्छा, नेशनल स्कूल ऑफ ओपन जो है, जो नेशनल स्कूल ऑफ ओपन वाला है, NIOS वाला है, NIOS कब एस्टेब्लिश हुआ, 1989 में, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1989। ठीक है, NIOS कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1989 में। IGNOU कब एस्टेब्लिश हुआ, 1985 में। ठीक है, IGNOU 1985 में। अच्छा, फर्स्ट जो IIT थी इंडिया की वो 1950 में एस्टेब्लिश हुई थी और उसका नाम था IIT खड़गपुर। ओके, फर्स्ट IIT खड़गपुर थी जो कि 1950 में एस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद ये आपके लिए नहीं है इतना, ये आपका पोर्शन नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। अच्छा, अब ये बात, ये इंपॉर्टेंट इसमें कुछ देख लीजिए। पेट्रोलियम एक ही होता है, PCRA होता है, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी कट मार दिए। मैं चेंज करता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये आपके लिए नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये है 3 अगस्त 1954 यानी 1954 को बना था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स 1991 में आई है। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो मैंने बात की थी, ये 1911 में बनी है। ठीक है, ये चीज़ें मैं यहाँ पे डालता जा रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है, आपके एग्जाम में आती है, सेम ऐसी आ रही हैं। पेपर चेक किए हैं मुझे, तीनों के पेपर चेक किए हैं, मुझे क्वेश्चन थोड़ा आइडिया लगा इसलिए मैं लेके आया हूँ। उसके बाद DRDO 1958 में बना, ये मोटे मोटे दिमाग में रख लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक कब बना, 1986 में बना है। ठीक है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज 1985 में बनी है। उसके अब ये देखिए, ये कितना इंपॉर्टेंट है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो आप CSIR की बात कर रहे थे, वो 1942 में बनी हुई है। ठीक है, मैं इस वजह से ये सब चीज़ें ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करी, नीचे लेके आया मैं, ताकि आपको पता चले कि इतनी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं सारी हैं। उसके बाद जो एग्रीकल्चर रिसर्च वाला दिखाया मैंने आपको, ये 29 का है। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड एग्रीकल्चर रिसर्च 1929 का है। AICT कब बनी, 1958 में बनी। ठीक है, उसके बाद 1945 में बनी, गलत चला गया मैं। AICT 1945 में बनी। तो आप एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखिए, जितनी ये जैसे ये वाली होगी, उसके बाद आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब बिफोर इंडिपेंडेंस बनी हुई है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया की, इसलिए इनका याद रहना जरूरी है। GST कब से लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से, क्वेश्चन कहीं मैं एग्जाम में दे चुका हूँ, आ रहा है। बार्क कब बना, 3 जनवरी 1954। इनको इतना दिमाग मत लगाइएगा, इसको तो रख लीजिएगा दिमाग के अंदर, ये तो डेट है, ये करंट की डेट है इसलिए ये चलेगा, इनको ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है। तो बार्क आपका 1954 में बना है। NCERT मैंने बताया आपको 1961 में बनी है, ये आपके लिए नहीं है। हाँ, इसरो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब एस्टेब्लिश हुई, 15 अगस्त 1969, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन आ सकता है करंट में। ठीक है, ONGC 1956, ये आपके लिए नहीं है, मोटा मोटा अगर किसी को पढ़ना है, ये तो ऊपर हो ही चुकी है कवर, ये और मोटा मोटा ये डेट्स मैंने आपको बता दिए हैं, थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि ये कब कब एस्टेब्लिश हुई हैं। उसके बाद एक ये मार्शल आर्ट्स जो हैं, ये मार्शल आर्ट पिछले 1-2 साल से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, और मेरी डायरी में जो मिलेगा आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा करंट का। आलतू फालतू न्यूज़ मैं भी इकट्ठी नहीं करता, क्योंकि याद करना मुझे भी है। ठीक है, तो उतना ही याद कर सकता हूँ जितना, मतलब कम से कम मेरे को समय मिल जाए, मतलब टाइम मटेरियल मिले और उसको मैं याद कर सकूँ। ज़्यादा इकट्ठा करके याद नहीं हो पाता, तो एज ए स्टूडेंट मुझे भी पता है प्रॉब्लम क्या होती है। तो जो मार्शल आर्ट फॉर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कई एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो कलारी जो पट्टू है, ये किसकी है, कलारी पट्टू केरल की। इसकी याद है ना, जो एक एक्टर है हमारे विद्युत जामवाल, वो इसको प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपने कभी उनकी वीडियो देखे तो वो जो मार्शल आर्ट यूज़ करते हैं वो कलारी पट्टू यूज़ करते हैं। ठीक है,
उसके बाद गतका किसकी मार्शल आर्ट है? ये गतका है जो है ये पंजाब की मार्शल आर्ट है। थांगटा मणिपुर की मार्शल आर्ट है। उसके बाद सिलंबम जो है ये तमिलनाडु की मार्शल आर्ट है। थोड़ा हिमाचल प्रदेश की, अगर शायद से आपने पेपर देखा हुआ तो ये क्वेश्चन इस बार आया हुआ था, ये वाला थोड़ा पूछा हुआ था हिमाचल प्रदेश वाला ये। उसके बाद डेवुन कुश्ती ये मिजोरम में होती है और परिखंबा ये बिहार में होता है, ठीक है। मलखम महाराष्ट्र की है, अगर याद ना हो तो बताता हूँ, मलखम महाराष्ट्र की है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ डेट्स थी जो मैंने इसमें लेके आया हूँ। उसके बाद ये लाने के पीछे एक और रीज़न था, आपके पेपर के अंदर मैंने 1 सेकेंड, आपके पेपर के अंदर मैंने क्वेश्चन देखा है एनवायरमेंटल से रिलेटेड, और वो क्वेश्चन था 1 सेकेंड मैं आपको बताऊँ, 1987 का क्वेश्चन है वो, जो ब्रेटन वुड आया था उसके ऊपर क्वेश्चन था वो, मॉन्ट्रियल, ये रहा ब्रेटन वुड, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया इस बारे में, ठीक है, इसलिए मुझे ये बनाना पड़ा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार पूछा गया है। पेन क्यों नहीं चल रहा? ये ब्रेटलैंड आयोग जो था ये कब बना था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस वाले में पूछा गया जो एलडीसी का हुआ था, ठीक है, इसलिए मुझे वीडियो लानी पड़ेगी। अब इसलिए इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए सबसे पहले ये मैं सिर्फ नाम बताऊंगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पूछी डिटेल में नहीं जा रहा वो इनके, वो सिर्फ ऊपर से निकाल रहा है, इसलिए मैं आपके लिए ये सिर्फ मोटा मोटा बता के छोड़ रहा हूँ। तो जो साइट्स है, साइट से कब एस्टेब्लिश हुई थी? ये 1 जुलाई 1975 को हुई थी, ठीक है। साइट से एस्टेब्लिश कभी तो 1 जुलाई 1975 को। ट्रैफिक कब बना था? 1976 में, ठीक है। ट्रैफिक क्या है? वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। और जो आपका साइट्स है वो है कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, ठीक है। ये है नाम इसलिए बता देता हूँ ताकि एक बार दिमाग में रहेगा। जो ट्रैफिक बताया मैंने आपको, ट्रैफिक किसका है? ट्रेड मॉनिटरिंग ऑफ, एक वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटर है, नेटवर्क है ये, उसका है। आईयूसीएन कब डेवलप बनी थी? आईयूसीएन बनी थी 1948 को, ठीक है। उसके बाद आईपीसीसी, आईपीसीसी क्या है? इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। ये कब बना? 1988 में बना था। WWF वर्ल्ड वाइड जो फंड है ये नेचर का, ये 1961 में बना था। एक ये इंपॉर्टेंट है बर्ड लाइफ जो इंटरनेशनली 1922 में बनी थी, लेकिन जो इंडिया में काम करती है इसके लिए, ठीक है, वो करती है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, ये 1933 की बनी हुई वो है, और शायद से पिछले 2 साल से न्यूज़ में भी थी ये। उसके बाद ये मोटी मोटी डेट्स जो आपको मैं बोल दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए क्या करना है, कभी मेरी स्पेलिंग ना समझ, मतलब ये राइटिंग समझना है। तो फर्स्ट जो वाइल्ड लाइफ क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी वो फरवरी 1979 में हुई थी, ओके। कहाँ पे हुई थी? जिनेवा में, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने करवाई थी ये। उसके बाद रामसर कन्वेंशन 1971 में आया था। स्टॉकहोम जो था कन्वेंशन था, ये 1972 में आया था। इसका जो नाम था वो था द लिमिट टू ग्रोथ था। साइट्स बता चुका हूँ 1973 में। बॉन कन्वेंशन कब आया था? 1971 में आया था। कन्वेंशन ऑन लॉ, देखो मैं इसकी पूरी डिटेल नहीं देना नहीं चाह रहा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आपको इतना याद करना है इस टाइम पे ठीक नहीं है। सिर्फ नाम समझ लीजिए, 1-2 बार डेट्स पढ़ लीजिए, थोड़ा दिमाग में रहेंगी। क्वेश्चन डेट्स का था इसलिए मैंने इसको बनाना पड़ा। उसके बाद नैरोबी जो डिक्लेरेशन आया था, नैरोबी घोषणा पत्र 1982 में आया था ये। उसके बाद वियना कन्वेंशन जो आई थी ओजोन के ऊपर, वो 1985 में आई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आया था वो 1987 में आया था। और आवर कॉमन फ्यूचर जो बर्डलैंड ये रिपोर्ट थी, ये अप्रैल 1987 में आई थी, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने एक एग्जाम में मैंने डील किया था, वो डेट्स को वो था क्रोनोलॉजी में लगाना था। बेजल कन्वेंशन कब आया था? बेजल कन्वेंशन जो आया था वो इसके ऊपर आया था, 1989 में आया था बेजल कन्वेंशन। उसके बाद जो रियो अर्थ समिट हुई थी, एजेंडा 21 जिसका नाम था, वो 1992 में हुई थी। UNFCCC जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, वो क्लाइमेट क्या है, कॉम्बाट वाला, 1992 में है। उसके बाद UNCBD कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये 1992 में है। उसके बाद जो क्योटो प्रोटोकॉल है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? ये आया था 1997 में, ठीक है। इसने एमिशन कटिंग वाली बात की थी। उसके बाद Rio+5 न्यूयॉर्क में हुआ था 1997 में। उसके बाद रोटरडैम कन्वेंशन कब हुई थी? 1998 में, ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, देखो बेसल जो बात करता है, ये तो बात करता है मटेरियल की, ओके। रोटरडैम जो है ये कहाँ गया? हाँ, ये बात करता है जो हम डेंजर्ड आपका जो केमिकल होते हैं, जो हम ऐसे वेस्ट बना के किसी भी कंट्री में डंप करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर था ये। और बेसल क्या इसके ऊपर था? बेसल था आपका इसके
जो प्लास्टिक सॉरी जो वेस्ट हम जो जनरेट करते हैं और उसको डंप करने की कोशिश करते हैं, उसको हैजार्डस वेस्ट जो है। उसके बाद कार्टाजेना प्रोटोकॉल आया था, ये आया था 2000 में, बायोसेफ्टी पे आया था। और स्टॉकहोम कन्वेंशन कब आया था, पीओपी पे, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक उसका था, स्टॉकहोम में आया था 2001 में। उसके बाद Rio+10 कब आया था, 2002 में आया था। नगोया प्रोटोकॉल जो आया था 2010 में आया था। बॉन चैलेंज 2011 में दिया गया था। उसके बाद Rio+20 ये कब हुआ था, 2012 में हुआ था। मिनीमाटा, ये इंपॉर्टेंट है, मिनीमाटा जापान में हुआ था। मिनीमाटा 2013 में आया था। उसके बाद SDG जो थे ये आए थे 1 जनवरी 2016 को, ठीक है। बाइंडिंग वगैरह तो आपको कुछ लेना नहीं है SDG का। तो ये डेट्स जैसे एक बार माइंड में गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि डेट्स पे क्वेश्चन आया हुआ है आपका इस बार का। तो मेरे को उम्मीद है डेट्स पे आएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट को कवर करता है ये। अब एक छोटा सा मैं टॉपिक लेना चाहूँगा प्रेसिडेंट का। अगर आपको लंबा लगे तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन प्रेसिडेंट का बार बार हर कई एग्जाम में आ चुका है अभी फिलहाल, क्योंकि हमारी प्रेसिडेंट जो है वो कंटिन्यूज में है इस टाइम, इसलिए ये लाना बहुत ज़रूरी हो गया दोबारा से, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 52 बात कर रहा है आपसे, ठीक है। जो मैं इंपॉर्टेंट उस पर टिक मारता जा रहा हूँ। निर्वाचन होता है वो 54 पे होता है, ठीक है। उसके बाद जो निर्वाचन का प्रोसेस होता है वो आर्टिकल 55 से लेते हैं हम। उसके बाद जो ये अपना जो टेन्योर करती हैं, वो कब से पद ग्रहण करने की जो तिथि से टेन्योर लेती हैं, वो 56 में है। उसके बाद दोबारा पुनर्निर्वाचन जो होता है 57 में है। उसके बाद अर्हताएँ क्या हैं निर्वाचित होने के लिए, यानी जो उनकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए कि वो 35 प्लस होने चाहिए, ठीक है। उस टाइप की जो क्वालिफिकेशन है वो कहाँ से मिलती है, हमारे आर्टिकल 58 से। उसके बाद पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं, 59 से मिलती हैं। शपथ कहाँ से लेते हैं, 60 से लेते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति के लिए जो महाभियोग चलाने का जो प्रोसेस है, ठीक है, महाभियोग चलाने की जो प्रोसेस है वो आती है 61 से। उसके बाद रिक्ति के लिए निर्वाचन के टाइम ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक और है इसमें 2-3, ये एक तो ये कि जो क्षमादान की पावर है वो कौन कौन सी है ना। तो ये निलंबन, परिहार, लघुकरण, ये सब ये राष्ट्रपति की पावर्स हैं किसी की सज़ा को कम करने की, आर्टिकल 72 में दी हुई है। और एक और आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट से रिलेट करता है, वो है आर्टिकल 123, ठीक है। आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस पावर है प्रेसिडेंट की। उसके बाद कुछ पावर्स होती हैं वीटो, ठीक है, वीटो पावर होती है प्रेसिडेंट की, ठीक है। अब आप बोलिए इंग्लिश में तो मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूँ, बाकी हिंदी में आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। सबसे पहली पावर है प्रेसिडेंट की। अब एक सेकेंड, ये क्वेश्चन पूछ सकता है इसलिए मैं डलवा रहा हूँ इसके अंदर कि क्वेश्चन अभी प्रेसिडेंट पे आ रहे हैं। एक तो होती है एब्सोल्यूट वीटो, इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, आपके लिए काम का नहीं है, इसलिए आगे पीसीस वगैरह आएगा उसमें करूँगा पूरा डिटेल। नेक्स्ट आता है सस्पेंसिव वीटो, ओके, सस्पेंसिव वीटो आ जाएगा। और जो थर्ड वीटो है इंडिया, मैं इंडियन प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, उसके बाद आ जाएगा पॉकेट वीटो। देखिए इसको बताने का रीज़न क्या है, ये 3 ही क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी मैं इसको बता ही नहीं रहा हूँ, तो अपने दिमाग में याद रख लीजिएगा। जब आप पेपर देने जाएं तो आपको याद रखना है SAP, ठीक है। इंडियन प्रेसिडेंट के पास सैप की पावर है, ठीक है, वीटो में। सैप की पावर का मतलब क्या हो गया, आपका सस्पेंसिव वीटो, आपका ऑब्सोल्यूट वीटो और आपका पॉकेट वीटो। इसके अलावा जो भी वीटो का नाम लिया जाएगा वहाँ पे वो इंडिया के प्रेसिडेंट के लिए नहीं है, ये याद रखिएगा। मैं बाकी वीटो आपको इसलिए जानबूझ के बता ही नहीं रहा ताकि माइंड में कन्फ्यूजन ही ना आए। तो बेस्ट ये है कि आप सिर्फ सैप याद कीजिए वीटो पावर में प्रेसिडेंट के लिए। बाकी तो और मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी फ़िलहाल मैं टॉपिक ज़्यादा देना नहीं चाह रहा आप लोगों को, टॉपिक तो बहुत सारे हैं, तो कोशिश करते हैं आज क्लास यहीं पे क्लोज करने की। इनको बस एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, प्रेसिडेंट का टॉपिक एक बार अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा क्योंकि प्रेसिडेंट से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा GS जो है वो कम से कम वर्ड्स में लाने की। मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ रहा है बीच बीच में, इसलिए क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ की डिटेल में जाना शुरू कर दूँगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल कंक्लूडिंग पॉइंट्स ही लेके आऊँगा मैं इस टाइम आपके लिए, ज़्यादा ना, ताकि कम में काम चल जाए अपना। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।